मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही हमारा 13.2 एक्सरसाइज जो वॉल्यूम्स वाला था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के बारे में हम बात कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब अगले क्वेश्चंस को करते हैं। क्या क्या था हमने कि कोई भी दो शेप्स को जोड़कर एक सॉलिड बन जाता है और उसका वॉल्यूम पता करना है। फिर हम जो दो शेप्स ज्वाइन करके उस शेप बनी होती है उसके वॉल्यूम्स को ले लेते हैं। यही करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसी में कौन सा क्वेश्चन है नया। कहता है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ ए क्यूबाइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। मतलब ये एक पेन स्टैंड है, जो नीचे बेस है वो क्यूबाइड है, ऊपर जो है ये है बेस के बीच में जो ये है बनी हुई, ये कौन सी शेप है? कोन है, कोनिकल है। ठीक है। पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन शेप ऑफ ए क्यूबाइड। ये क्यूबाइड जो पेन स्टैंड है, ये क्यूबाइड जो है वुड का है विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। अब पेन को होल्ड करने के लिए जो बीच में है वो कोन टाइप के हैं। द डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट भी दी हुई है। रेडियस इज कोन का रेडियस 0.5 और डेप्थ मतलब हाइट भी दी हुई है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। अब ये नीचे वाले स्टैंड का हमने एंटायर वॉल्यूम पता करना है। तो कैसे करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, उसमें से जो कोन है, 4 कोनिकल जो डिप्रेशंस है उनके वॉल्यूम को क्या करेंगे? माइनस। तभी पूरे वुड का आएगा, क्योंकि वो तो निकाला हुआ है कोनिकल शेप वाला। तो ठीक है। तो एक्चुअल में कैसे करेंगे? अब एक कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कोन्स का आ जाएगा, तो उसको हम इससे माइनस कर देंगे। ठीक है। तो कैसे करना है हम देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इज इक्वल्स टू क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, यही है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, माइनस कोन का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स हमें चाहिए, तो 4 इंटू 1/3 पाई r²h, यही होता है कोन का वॉल्यूम। ठीक है। अब हमें यहाँ पे 4 कोन्स का चाहिए, तो 4 से क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई। तो चलिए, लेंथ कितनी है? 15, ब्रेड्थ कितनी है? 10, हाइट कितनी है? 3.5, यही है। माइनस 4/3 पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन की, तो हम क्या लेंगे? 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया? 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि रेडियस की पावर 2 है। हाइट कितनी दी है? 1.4, यही है। अब इसको पॉइंट को उड़ाकर पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1, तो 0 और 1 लगा दे। ये 10 तो 10 कैंसिल हो गए। ठीक है। अब 15 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आएगा? जब हमने 15 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 525। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो देखते हैं 5 को, ये 10 आ गया। 5 पॉइंट को ख़त्म करके, पॉइंट के बाद एक नंबर है 0, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, ख़त्म करके यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ख़त्म करके 10। अब ये 7 के टेबल में 7 1 7, 7 2 14, ये 2 के टेबल पे 2 1 2, 2 5 का 10, ये 5 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है। अब ये 5 के टेबल में 5 1 5, 5 2 का 10, ये 2 के टेबल पे 2 1 2, 2 11 22, ये आ गया। अब 4 11 कितना आ गया? 44/3 10 30, यही आ गया। तो 525 माइनस 44 को 30 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ गया? 1.46 आ गया। तो अब इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया मेरे पास? ये आ गया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमें चाहिए था। हमने जो रिक्वायर्ड पेन स्टैंड था नीचे वाला बेस, उसका ये केला वुड का हमने वॉल्यूम पता करना था, तो वो आ गया। है ना इजी, सिंपल। जो शेप्स उसने कही हैं, नीचे क्यूबाइड और बीच में जो डिप्रेशन है वो कोनिकल शेप के हैं, उन 4 कोनिकल शेप्स के वॉल्यूम को माइनस किया तो आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहता है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर डायमीटर एंड डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 8.5 सेंटीमीटर। मतलब कहते हैं एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है और उसके ऊपर सिलेंड्रिकल नेक है। तो ये जो नेक है ये सिलेंड्रिकल है, जिसकी हाइट लेंथ कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर और डायमीटर 2 है, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया? 1 हो गया।
तो आगे कहता है डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 8.5 है, पूरे स्फीयर का डायमीटर 8.5 है, तो रेडियस इसका हाफ हो गया। बाय मेजरिंग अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम दिस, मतलब बच्चे ने इसका वॉल्यूम पूरे का पता किया अंदर, तो कितना है 345। कहता है चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, मतलब हमने चेक करना है कि उसने जो वॉल्यूम निकाला आंसर वो सही है। टेकिंग पाई 3.14, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 हमने लेनी है, 22/7 नहीं लेने क्योंकि उन्होंने मेंशन किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या करना है, अल्टीमेटली हमने ये वॉल्यूम ही पता करना है। अगर हम वॉल्यूम पता करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, तभी देखेंगे कि हमारा आंसर और उसका आंसर सही आपस में मैच कर रहा है, तो इसका मतलब बच्चे ने आंसर सही निकाला है, ठीक है। तो अब आंसर निकालने के लिए कौन सी दो शेप्स हैं, एक स्फीयर और एक सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, प्लस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, यही है। तो चलिए अब क्या आ गया, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 का है। रेडियस, अब इसका रेडियस कितना है, डायमीटर 8.5 है, तो रेडियस इसका हाफ होगा, 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2, ये आ गया। प्लस पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। रेडियस अब इसका कितना है, सिलेंड्रल का रेडियस डायमीटर 2 है, तो रेडियस 1 हो गया, हाइट कितनी है 8 है, यही है। तो ये अब आंसर आ गया। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, अब ये पॉइंट को हटाकर 10, ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट को हटाकर 10, यहाँ पे भी पॉइंट को हटाकर 10, ये आ गया। अब 2 1 जा 2, 2 2 का 4, फिर ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ मैं नीचे 2 जीरोस लगा देती हूँ तो कैंसिल हो गया, 157 आ गया, ठीक है। अब 157 और तो कहीं नहीं हो रहा, तो 157 को इनके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 85 के साथ 85 के साथ 85 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया मेरा, सारा इसका आंसर आ गया मेरे पास 321 पॉइंट, सॉल्व करके पूरा आया 321.39 आया मेरे पास सॉल्व करके। प्लस अब इसको 3.14 को 8 से सिंपल मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास, 25 प्लस 0.12, ये आ गया। तो अल्टीमेटली इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया मेरे पास, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो देखिए अब मेरा आंसर कितना आया, 346.51, बच्चे ने आंसर कितना निकाला था 345, तो 1.5 का फर्क है, तो 1.5 का फर्क तो बहुत होता है, तो इसका मतलब बच्चे का वॉल्यूम क्या है, नॉट करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, गलत है। हमने जो निकाला, क्योंकि हमने तो प्रॉपर इसमें कुछ है ही नहीं था, सिंपल दोनों के वॉल्यूम्स में वैल्यू पुट करके करनी थी और वैल्यूज भी उसने दी हुई थी, हमने तो कुछ निकाला ही नहीं है। तो अल्टीमेटली एक्चुअल में आंसर कितना है 346.54 और बच्चे ने क्या निकाला था 345, तो वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्या है, बच्चा इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन, है ना इजी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहता ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन मतलब होता है उल्टा कोन, ये उल्टा माना जाता है, ठीक है, इस शेप को उल्टा मानते हैं। अगर ये जो है पॉइंट वाला ऊपर हो तो ये सीधा मानते हैं, ठीक है। कहता है अब ये इन्वर्टेड कोन है, इसकी हाइट कितनी दी है हमें 8 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया मुझे, रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन, मतलब ऊपर वाला हिस्सा ओपन है तो कितना है 5 है रेडियस, ठीक है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, कहता ब्रिम का मतलब होता है बिल्कुल किनारे तक, मतलब कहता है इस कोन के बिल्कुल ऊपर भाग तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब आगे कहता है व्हेन लीड शॉट्स, लीड शॉट्स मतलब छोटी छोटी जो बंदूक की गोलियां होती हैं उनकी इकट्ठों, उनकी कलेक्शन को लीड शॉट्स बोलते हैं, कि जब ज़्यादा सारी गोलियां बीच में डाली, ईच ऑफ विच इज़ अ स्फीयर, जो गोलियां डाली हैं वो एक स्फेरिकल फॉर्म में है, स्फेरिकल शेप है गोलियों की। कहता हूँ उसका रेडियस कितना है 0.5 है, उनको इस कोन में डाल दिया।
जब डाला तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। तो कहता है जब डाला तो उसमें से कोन में से 1/4 पानी बाहर निकल आया। जितना पानी था, अगर 4 लीटर पानी था, उसका 1/4 मतलब 1 लीटर बाहर निकल आया। कहता पता कीजिए कि फाइंड नंबर ऑफ लीड शॉट्स इन वेजल। तो अब इसमें कितनी वेजल्स, कितनी जो है वो स्फेरिकल बॉल्स डाल ली गई, हमने ये पता करना है। ठीक है, तो अब इसमें 2 शेप्स बताई गई हैं, एक सफियर लीड शॉट्स की और एक कोन जो वेसल है। ठीक है, तो अब हमने इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, अब हमने ये पता करना कि कितनी गोलियां डाली गई। तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले लीड शॉट्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। ठीक है, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में है तो इसलिए उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यही आएगा। 4/3 पाई की वैल्यू ऐसे की ऐसे रहने देंगे, क्यों, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ तो पाई तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर कितना है, अब इस सफियर का आर 0.5 है तो 0.5 को 3 बार है क्योंकि आर की पावर 3 है, तो ये आ गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करने लगी हूँ क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगी आधी चीजें। ठीक है, अब आगे वॉल्यूम ऑफ वेजल, वेजल कोन की शेप क्या है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 वैसे, पाई भी वैसे, आर कितना है, अब इसका रेडियस कितना है, 5 है, तो 5 2 टाइम्स हाइट कितनी है, 8 है। ठीक है, अब कहता है जब ये गोलियों की कलेक्शन ज्यादा सारी 10-20 गोलियां बीच में डाली तो 1/4 पानी बाहर निकल आया। ठीक है, तो अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेजल है। क्यों, क्योंकि पानी उसने स्पेशली कहा है कि किनारे तक, ब्रिम तक भरा हुआ है, मतलब बिल्कुल किनारे तक भरा हुआ है। तो जितना ग्लास का अंदर पानी आने की जगह उतना ही पानी भरा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, मतलब वेजल। ठीक है, तो इसका मतलब इसका तो क्या आएगा, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट है, तो इसका मतलब कितना यहाँ पे आएगा, तो फिर वॉल्यूम कितना बच गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बच गया मेरे पास, 1/4 इसका बाहर आ गया, तो ये 1/4 के साथ कर दिया तो कितना आएगा, 1/3 पाई 5 5 एंड 8, यही आ गया। इसको 1/4 किया, 1/4 मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ लीड शॉट्स पता करने हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो क्या करेंगे हम, इस कोन, क्योंकि बाहर बड़ी जो है बाहर कोन की है ना, अंदर लीड शॉट्स है, तो कोन के इससे इसको लीड शॉट्स के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ गया, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स। ठीक है, इससे हमें गिनती पता चल जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ वेजल क्या है, 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ये क्या है, 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, यही है। ठीक है, तो चलिए अब ये पाई तो पाई कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटा के 10 ऊपर, इसका भी पॉइंट हटा के 10 ऊपर, इसका भी पॉइंट हटा के 10 ऊपर। ठीक है, जब पॉइंट हटाना है तो उसके नीचे जो 0 और 1 लगते हैं वो उसके ऑपोजिट साइड में लगते हैं। अगर पॉइंट ऊपर है तो 10 नीचे, जैसे यहाँ पे पॉइंट ऊपर था तो 10 नीचे लगाया था, अब यहाँ पे पॉइंट नीचे है तो 10 ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये 5 से कैंसिल हो गया, ये 5 भी इस 5 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 4 बचा, ये 4 1 जा 4, 4 2 का 8, ये आ गया। ये 5 के टेबल पे 5 1 जा 5, 5 2 का 10। ठीक है, ये आ गया। अब इसको चलिए मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ, ये आ गया 4 2 2 का 4 इंटू 100 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 4 भी तो बचा है 1/4, तो ये रहा, ये 4 से कैंसिल, तो कितनी लीड शॉट्स आ गई, 100। तो इसका मतलब कितने ग्लास में, कोन में कितनी गोलियां डाली गई थी, 100 डाली गई थी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम से डिवाइड ही किया, तो और तो कुछ नहीं किया, हमें फॉर्मूले याद थे, उनकी वैल्यूज फिल की तो कर दिया आंसर। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहता ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। मतलब एक कोन है जिसकी हाइट 120 और रेडियस कितना है, 60 है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ आर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। मतलब एक नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन है। ठीक है, और उस हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना है, 60 है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए सिलेंडर फुल ऑफ वाटर।
मतलब एक सिलेंडर में इस सारे को डाल दिया गया और उस सिलेंडर में पानी भी है। कहता सच दैट टचेस बॉटम, मतलब ये जो सॉलिड है ये सिलेंडर के बिल्कुल नीचे तक टच करता है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इफ इट्स आर 60 एंड हाइट 180। अब सिलेंडर की डायमेंशंस दिए हैं कि रेडियस कितना है 60 है, हाइट कितनी है 180। कहता है जब ये सॉलिड हमने सिलेंडर के अंदर रखा तो ऑब्वियसली पानी तो बाहर निकलेगा ही। तो कहता अब हमने ये पता करना है कि इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी बच गया जब हमने ये चीज़ डाली। जब बची हुई चीज़ पता करनी है तो इसका मतलब क्या करेंगे, हमने पता तो वॉल्यूम ही करना है, लेकिन सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये हेमिस्फीयर एंड कोन का वॉल्यूम क्या करेंगे माइनस, तभी पता चलेगा कि कितना वॉल्यूम रह गया। ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि बिल्कुल बॉटम से टच होकर ऊपर तक जा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के हेमिस्फीयर एंड कोन का वॉल्यूम को ऐड करेंगे, उसको हम ये सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी बच गया, क्योंकि पानी जो सिलेंडर तक ऊपर तक भरा हुआ है तो इसी से पता करेंगे। अब हमें इस हेमिस्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, कोन का हमें रेडियस और हाइट चाहिए वो भी दी हुई है, सिलेंडर का हमें रेडियस हाइट चाहिए वो भी दी हुई है, तो हमें कुछ निकालना तो है नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगाना और वैल्यू भरनी है। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ब्रैकेट वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करूंगी, सिलेंडर में से माइनस करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, यही है। तो चलिए, अब पाई तो सब में ही कॉमन है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू मैंने बाहर निकाल दी, ठीक है, तो पाई की वैल्यू चलिए एक बार बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब आर स्क्वायर देखिए, आर सबका आर, यहाँ पे कोन का आर भी 60, हेमिस्फीयर का आर भी 60 और सिलेंडर का आर भी 60 है, तो आर भी कॉमन है, तो आर स्क्वायर बाहर निकल रहा है तो मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू तीनों की सेम है, उसकी भी कोन की भी 60 है, हेमिस्फीयर की भी 60 है और सिलेंडर की भी 60, इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया। अगर अलग अलग होती तो हम बाहर कॉमन नहीं निकाल सकते थे। अभी फिल करेंगे, ठीक है। अब क्या बचा, h माइनस यहाँ पे h/3 बचा, प्लस यहाँ पे 2/3, यहाँ पे r 1 बच गया, तो ये रहा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ गया, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पे 60 × 60 आ गया, ठीक है। अब ये पहले सिलेंडर था, सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 है, ठीक है। ये इसको अगर मैं करूं तो पर यहाँ पे अलग अलग है ना, 180 है माइनस, अब ये जो h है इसका कितना है, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए h1 h2 है, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए h1 माइनस h2, ठीक है। अब ये जो कोन की हाइट है कितनी है, कोन की हाइट 120 है डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2/3। अब रेडियस इसका 60 है, तो ये कैलकुलेट कीजिए, 3 के टेबल पे 120 गया, 3 4 are 12, ये 63 के टेबल पे गया, 3 2 20 हो गया। तो अब ये तो कोई कैंसिल नहीं होते, तो कितना आ गया है ना, इसको ऐसे 22/7 × 60 × 60, तो इसका अंदर कैंसिल करें तो कितना आ गया 180। तो ये यहाँ पे मेरे पास यही था ना, तो यहाँ पे माइनस दोनों के पास आएगा, इसके आगे भी माइनस आएगा। देख लीजिए, अगर हमारी थोड़ी सी कंसंट्रेशन इधर होती है तो हमारे कैसे गलती होती है, इसलिए ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो हमने दोनों को ही माइनस करना था, ठीक है। अब 40 + 20 कितना हो गया 160, 40 ये आ गया 40 माइनस 20, ये 2 2 का 4 तो 40 आ गया है ना, 2 2 का 4 40 आ गया। तो ये कितना आया, ये आ गया मेरे पास 180, 40 40 कितना हो गया 80 हो गए है ना, 180 हो गए। तो ये इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास कितना आता है 22/7 × दिस, तो ये मेरे पास आएगा 792/6 6 36, 36 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 792/00/7, ये आ गया। तो 180 में से 80 गए तो 100 आ गया, 792 × 100/7 आ गया। तो ये कितना आ गया 792/4/7 आ गया। तो अब इसको मैं क्या करूँ तो कितना आएगा मेरे पास, ये इतना मेरे सेंटीमीटर
क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अगर आप इसको उसमें मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर मैं देखूं डिवाइड करो तो कितना आंसर आ गया 111 31 428.57 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब अगर मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट, क्योंकि ये सेंटीमीटर्स में तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है ना, तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में अगर मैं देखूँ कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स हुए 1/100 मीटर्स हुए हैं। तो इतने सेंटीमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पर यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 3 है, मतलब 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 1/100 इंटू 1/100, तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा। मतलब 3 बार इसको 100 से मैं डिवाइड करने लगी हूँ, तो ये इससे करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब 6 नंबर्स छोड़ के पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 5 6। तो इससे पहले पॉइंट लगेगा तो कितना आ गया 1.131 मीटर क्यूब। वैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आप सेंटीमीटर्स में यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो। अब ये तो हमने खुद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, पर उन्होंने नहीं कहा, तो अगर आप यहाँ तक आंसर लिखोगे तब भी आपका सही है। ठीक है, तो ये थी आपकी 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब इसके साथ आपकी 13.2 एक्सरसाइज क्या हो गई, खत्म। ठीक है, आपने इस एक्सरसाइज में से और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।